आदिवासी जड़ी बूटियां भारतीय पारंपरिक ज्ञान की एक अमूल्य धरोहर हैं। सदियों से वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी समुदाय प्रकृति के साथ गहरे संबंध के कारण विभिन्न पौधों, जड़ों, पत्तियों और फूलों का उपयोग औषधि के रूप में करते आ रहे हैं। यह ज्ञान पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से हस्तांतरित होता रहा है और आज भी कई बीमारियों के उपचार में उपयोगी साबित हो रहा है। आदिवासी समाज में जड़ी बूटियों का उपयोग केवल शारीरिक रोगों के इलाज तक सीमित नहीं है, बल्कि ये उनके सांस्कृतिक और आध्यात्मिक जीवन का भी महत्वपूर्ण हिस्सा है। वे बुखार, खांसी, सर्दी, पेट दर्द, त्वचा रोग, घाव आदि के लिए अलग अलग वनस्पतियों का प्रयोग करते हैं। उदाहरण के लिए तुलसी का उपयोग सर्दी खांसी में, नीम का प्रयोग त्वचा रोगों में और अश्वगंधा का उपयोग शरीर की ताकत बढ़ाने के लिए किया जाता है। इन जड़ी बूटियों की खास बात यह है कि ये प्राकृतिक होती हैं और सामान्यतः इनके दुष्प्रभाव बहुत कम होते हैं। आदिवासी वैद्य, जिन्हें बैगा या ओजा भी कहा जाता है, जंगलों में उपलब्ध औषधीय पौधों की पहचान और उनके सही उपयोग में निपुण होते हैं। वे रोग के लक्षणों को देखकर उचित जड़ी बूटी का चयन करते हैं और उसका काढ़ा, लेप या चूर्ण बनाकर उपचार करते हैं। हालांकि आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के विकास के साथ जड़ी बूटियों का उपयोग कुछ हद तक कम हुआ है, फिर भी आज विश्व भर में हर्बल चिकित्सा के प्रति रुचि बढ़ रही है। वैज्ञानिक भी अब इन पारंपरिक ज्ञानों का अध्ययन कर रहे हैं ताकि नई दवाओं का विकास किया जा सके। फिर भी इस ज्ञान के संरक्षण की आवश्यकता है, क्योंकि वन क्षेत्र कम हो रहे हैं और नई पीढ़ी इस परंपरा से दूर होती जा रही है। यदि समय रहते इस ज्ञान को सुरक्षित और प्रलेखित नहीं किया गया तो यह अनमोल विरासत खो सकती है। अतः आदिवासी जड़ी बूटियां न केवल स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है, बल्कि यह हमारी सांस्कृतिक पहचान और प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने में भी अहम भूमिका निभाती हैं। हमें इस पारंपरिक ज्ञान का सम्मान करना चाहिए और इसके संरक्षण के लिए प्रयास करना